स्वाति, आप दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हुए इस प्रोग्राम में जाएंगी, सिर्फ एक लौती लड़की। बट ऑब्वियसली मैं बहुत आउट ऑफ द प्लेस थी। कैसे रोप बांधनी है, कैसे बोट को बांधना है। हम लोग बहुत डर गए, हम बहुत देर तक तो भाग रहे थे, हम लोग पता नहीं कहाँ भाग रहे थे, हम बस दौड़ रहे थे कि हमें मिल जाएगा चोर। अब उसने पता नहीं क्या किया, कैसे किया, आई डोंट नो। शी सेड नहीं मैं पकड़ लूँगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं। फिर मैं कंडक्टर भैया को कह रही हूँ कि भैया बचाओ, रोको रोको रोको, मेरा फ़ोन। एंड ही जस्ट स्माइलिंग। Hi, welcome to a story time video. I know a lot of you wanted me to shoot a story time video for a very long time. मुझे बहुत सारे DMs और बहुत सारे comments आए हैं कि मैं कोई story time करूँ, बहुत मज़ा आता है देखने में. So this is my take on, not take, this is me trying to tell you a story and I hope आप लोग को मज़े आएंगे. So ये स्टोरी है मेरे कॉलेज के दिनों की एंड बहुत सारे लोग ये चीज़ को मानते नहीं. अगर मैं किसी को बताती हूँ, आई एम श्योर आप लोग भी नहीं मानेंगे मेरी पर्सनैलिटी को देख के कि मैं एक एनसीसी कैडेट रही हूँ अपने कॉलेज के दिनों में. कैसे हुआ, क्या हुआ वो सब मैं आपको बताती हूँ. काफ़ी फ़नी एंड ऐसे मेरी बैंड बजाई गई है, तो मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, ठीक है. तो चलते हैं फ्लैशबैक में. अब हम लोग कॉलेज में पहुँच चुके हैं. मैं और मेरी फ्रेंड हमने साथ में एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के. अब हम हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं और पहली बार है कि हम अपने घर के, हमने स्कूलिंग अपने घर के आसपास ही करी है, ठीक है. मैंने से हमने आई मीन उसने भी एंड मैंने भी. तो हमने अपने स्कूल स्कूलिंग हमारी आसपास की ही रही है, मेरी स्पेसिफिकली. तो अब एकदम से हमने वो एरिया छोड़ा है और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहे हैं. मैं एग्जैक्ट आपको लोकेशंस नहीं बताना चाहती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से बताऊँ. जैसे हम मैं एक्स जगह पे रहती हूँ, अब मुझे नहीं, मैं बी जगह में रहती हूँ एंड बी के ही जगह में जितने स्कूल हैं मैंने अपनी पढ़ाई उधर ही करी है. अब मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एफ़ जगह पे जाना होगा, दिल्ली में ही है, जस्ट थोड़ा सा दूर. तो लाइफ में पहली बार मैं अब बी जगह से निकल के एफ़ जगह पे जाऊँगी पढ़ाई करने के लिए. तो हम लोगों को पूरा समझ में आया कि बस रूट्स कैसे होंगी. और उस टाइम पे हमारे पास मेट्रो का फैसिलिटी नहीं था घर के एरिया में, तो हमें बस ही लेना पड़ेगा, वो हमारे लिए कन्वीनियंट है. मेट्रो लेना है तो आपको थोड़ा और दूर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको मेट्रो लेनी पड़ेगी एंड बस आपको घर के पास में ही मिल जाएगा. तो वी प्रेफर्ड कि हम बस से ही जाएं, मैं और मेरी फ्रेंड. तो हमने बस में सब पूरा फिगर आउट कर लिया, सब लोगों से पूछ लिया कि कौन सी बस जाती है एंड कैसे कैसे क्या क्या होता है, सब कुछ हो गया, ठीक है. अब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए. तो हमारे लिए इनिशियल डेज़ में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी हमें, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बस में ट्रैवल करना इज़ नॉट दैट ईजी, स्पेशली अगर आप लड़की हैं तो बहुत क्रीपी लोगों से आपका सामना होता है. एंड हम हर दिन सुबह एंड शाम को कोई ना कोई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बोल रहा है, कर रहा है, एंड देन हमारा पूरा मूड ऑफ हो जाता था. हम लड़ रहे हैं बस में उन लोगों से, तो इट वॉज नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर अस, ठीक है. तो हम वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऊपर से अब हमें 1-1.5 घंटा डेली का एक तरफ का लग रहा है एंड हर बारी हमें सीट मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो हम खड़े होके ही जा रहे हैं भीड़ भड़क्के में. और वो वाले पर्टिकुलर रूट पे जो बस जाती थी वो बहुत भीड़ वाली जाती थी. अब हमारे क्लासेस भी हैं कॉलेज में, तो उसके हिसाब से भी हमें देखना होगा कि अगर 9 बजे की क्लास है तो हमें 7:30 बजे तक निकलना होता था, जस्ट सो दैट हम टाइम पे पहुंच जाएं. तो वो सब चीज़ें होती थी एंड उसी टाइम पे सबको अपने ऑफिस के लिए भी निकलना है, तो बहुत भीड़ है, ठीक है. वो हमारा एक्सपीरियंस बहुत हमारे लिए वो स्ट्रगलिंग डेज़ कहलाएगा अगर व्हेन आई लुक बैक नाउ, कि उस टाइम पे जिससे हम लोग ट्रैवल करके जाया करते थे कॉलेज, वो काफ़ी एक स्ट्रगल था हमारे लिए. अब हम कॉलेज पहुंचते थे. अब सुबह के 9 बजे की एक क्लास है, ठीक है, वो उस क्लास को हमने अटेंड किया. एंड अगर आप जानते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अगर आप हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, तो आपको पता है कि क्लासेस में एसी नहीं है. अब मैंने जो स्कूलिंग की है उसमें मुझे क्लास में एसी की फैसिलिटी मिल रही है कि मैं क्लास में एसी में बैठी हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, तो मुझे गर्मी का कुछ लेना देना ही नहीं है. अब मैं पहुंच गई हूँ एक गवर्नमेंट कॉलेज में. अब वहाँ पे बड़ी बड़ी क्लासेस है, बैम्बू हट जैसा बनाया हुआ है, उसके अंदर क्लासेस हैं, बट उसमें एसी नहीं है. फ़ैन है, 3-4 फ़ैन है, बड़ा सा हॉल है, उसमें फ़ैन है, बहुत सारे बच्चे हैं उसमें बैठे हुए हैं, तो अलग ही गर्मी होती थी. एंड जो आफ्टर 9-10-11 के बाद जो आफ्टरनून वाले क्लासेस होते थे, उसमें तो आप रोस्ट हो जाएंगे, इतनी गर्म हो जाती थी क्लास. फिर भी ठीक है, हमने वो किया, हम करते थे एडजस्ट एंड क्लासेस अटेंड करने की कोशिश करते थे.
फिर टाइम टेबल मतलब शुरू का 1-2 हफ्ता हमने रेगुलर किया कि हम डेली जाएंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे, जैसे भी है। मोस्टली क्लासेस होती थी, फिर ओरिएंटेशन हो रहा है, फ्रेशर्स हैं, मतलब सीनियर्स से मिला जा रहा है, वो सारी चीज़ हो रही है, तो हम ऑक्यूपाइड रहते थे। बहुत सारे क्लब्स थे कि आप इसमें ऑडिशन दो, आप इसमें ज्वाइन करो, ये सब करो, तो वो सब करा हमने। मैंने डांस में नहीं करा था, आई डोंट नो क्यों नहीं किया था, मुझे ट्राई करना ज़रूर चाहिए था। मैं थिएटर में गई थी, बट उन्होंने ये कह दिया था कि आप नुक्कड़ नाटक में गई थी, सॉरी, तो उन्होंने कहा था कि आप थिएटर में ऑडिशन दो, नुक्कड़ नाटक में और आवाज़ तेज़ चाहिए, तो उसके लिए या तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ठीक है, एनीवे इररेलेवेंट चीज़ें भी बीच बीच में बताती रहूँगी। तो अब हमने सब कर लिया, 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते चलो मान लेते, 1 महीना मान लेते हैं कि हम चिल थे, कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम इतना देर से पहुंच रहे हैं, ऐसे बस में गंदे से लोगों के साथ जाना पड़ा। गंदे से लोगों के आई मीन कि जो हमें अनकंफर्टेबल कर रहे हैं थोड़े से, लाइक टचिंग, ट्राइंग टू बी टची, या यू नो व्हाट आई मीन, थोड़े अजीब से लोग, ठीक है, तो उनको हमें झेलना पड़ रहा था। एंड किसी भी एज के बहुत ही अजीब लोग थे, कुछ कुछ तो वो सब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मूड ऑफ ख़राब हो जाता था यार, सुबह सुबह उठ के आप जाते हो फ्रेश नहा वहा के, एंड वहाँ पे फिर स्वेटी सब लोग ऐसे चिपक रहे हैं, गिर रहे हैं, कोई ट्राई कर रहा है टच करने की, कोई मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सब हो रहा है ना। तो वो सब बहुत बेकार एक्सपीरियंस होता था हमारा, पर हम फिर भी कि ओके इट्स ओके, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, अब जर्नी है, हमें स्ट्रांग रहना होगा, हमें डांटना होगा लोगों को, और हमें सेफली आना जाना करना होगा। तो हम अपना कर रहे हैं, ठीक है। अब टाइम टेबल नया नया बन के आ गया कि ये टाइम टेबल है, ये फॉलो करना है आप लोगों को। तो अब क्या होता था, टाइम टेबल वहाँ पे ऐसा होगा कि 9 बजे की क्लास है, देन सीधे 3:30-4 बजे की क्लास है, बीच में कोई क्लास नहीं है। देयर वुड बी सम डेज जब ऐसे टाइम टेबल होता था। तो हम क्या करते थे कि फिर हम सुबह तो जाते थे, बट देन हमारे पास कुछ था ही नहीं करने को, क्योंकि हम किसी भी क्लब में तो गए नहीं, मेरा नुक्कड़ नाटक में हुआ नहीं। आई डोंट रिमेंबर इफ शी ऑल्सो जॉइन समथिंग, आई थिंक शी डिडंट जॉइन एनीथिंग। तो हमारे पास अभी कुछ नहीं था कि हम कोई अलग से कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, या फिर इतने सारे दोस्त बन जाए हमारे कि हम वेट कर रहे हैं एंड देन हम पहुंच रहे हैं घर, क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो दोस्त भी नहीं थे, हम सिर्फ 2 लोग थे, सॉरी, हाँ, सो दोस्त भी नहीं बने थे अभी इतने, और हम सिर्फ 2 ही लोग थे। तो हम लोग क्या करते थे, सुबह की क्लास अटेंड करते थे, थोड़ी देर बैठते थे, ट्राई करते थे, लाइब्रेरी में जाके कुछ पढ़ाई करें, कुछ करें, फिर हम वापस घर आ जाते थे, क्योंकि हमें बहुत गर्मी लगती थी, हमें समझ नहीं आता था कि हम लोग क्या करें और कहाँ बैठे, और सब कुछ एकदम तप रहा होता था। तो काफ़ी टाइम हमने ऐसे ही किया, कई बार हम जाते थे फिर आ जाते थे, कई बार फिर वो एक लूप में हम लोग फंस गए थे कि इतनी देर तक तो हम नहीं बैठ पाएंगे दूसरी क्लास के लिए, हम बाद में नोट्स के साथ पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे देंगे। एंड मेरी भी ऐसी ही मैंटेलिटी रही है जनरली भी, कि वैसे ट्यूशन व्यूशन नहीं लेके सेल्फ स्टडी करके मैं एग्ज़ाम में निकाल लेती थी। तो फिर मैंने कहा कि हाँ ऐसे ही कर लेते हैं, अभी ठीक है, अभी तो नो नीड, ऐसे फॉर्मेलिटी ही है, ये सब सोच के अपने आप को बता देते थे कि क्लासेस अटेंड करने से क्या ही होगा, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है। तो ठीक है, हम लोग ये कर रहे हैं। कभी कभी जोश चढ़ता था, मौसम अच्छा था, तो हम लोग रुक जाते थे, क्लास अटेंड कर लेते थे, बट हम रेगुलर नहीं थे। अब एग्ज़ाम की बारी आ रही है, तो आपको एडमिट कार्ड मिल रहा है, हमें एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है, बट हमें भी नहीं मिल रहा है। तो रीज़न भी कि हमारा अटेंडेंस बहुत लो है, आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। अब ये जो शुरू के मैंने 2-3 हफ्ते आपको बताए ना, जिसमें सब लोग क्लब व्लब में ट्राई कर रहे हैं कि हमें डांस क्लब में घुसना है, कि हमें नुक्कड़ नाटक में जाना है, हमें स्पोर्ट्स में जाना है, ऐसे ऐसे सब कर रहे हैं। उसी टाइम पे एनसीसी, अब हमारा कॉलेज जो है वो एनसीसी क्या बोलेंगे उसको, एसोसिएटेड है विद एनसीसी। तो आपको अगर एनसीसी में पार्ट लेना है तो आप इस कॉलेज के थ्रू से ले सकते हैं। तो हमारा नेवी डिपार्टमेंट था, तो हम हमारा नेवी यूनिट था, सॉरी। तो हम ने उस टाइम पे जोश क्योंकि सब लोग कर रहे थे, तो हमने कहा हम भी करेंगे कि एनसीसी। एंड मेरी फ्रेंड की फैमिली बैकग्राउंड में, मतलब उसकी बहन कज़न्स रहे हैं एनसीसी में, एंड देन उन्होंने उसके आगे फिर करियर परस्यू किया अपना नेवी और इन सब में। तो शी सेड कि बहुत अच्छी चीज़ है, हमें ये करना, हमें सिर्फ नाम दे देना चाहिए, हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एज इफ इतना ईजी होता है कि सिर्फ आप नाम दे दो और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पर ठीक है, तो हमने ये करा कि ठीक है हम नाम दे देते हैं अपना, और कुछ तो कर रहे हैं हम, मतलब ऐसे कुछ कर नहीं रहे हैं, बट हमने नाम तो दे दिया है। तो जब एडमिट कार्ड हमें नहीं मिला है, कट टू द प्रेजेंट टाइम, तो हमने टीचर्स को ये बोला कि हम एनसीसी हमने ज्वाइन किया हुआ है ना, तो हम उसमें बिजी रहते थे, दैट्स वाई हम क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे थे आपके। सुबह की क्लास अटेंड करते थे, फिर हमें वहाँ जाना पड़ता था। तो टीचर्स बीइंग टीचर्स ऑब्वियसली दे नो
कि कितना ही कौन सच बोल रहा होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एनसीसी यूनिट जो है आप वहाँ पे जाइए, और वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे आप इस फॉर्म पे साइन करवा दो कि हम एनसीसी के कैंप्स अटेंड कर रहे थे, इसीलिए हम क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे थे, तो हमें वहाँ का जो अटेंडेंस मिस हो रहा है वो एडजस्ट कर दिया जाए, हमें एग्ज़ाम देने दिया जाए। तो अब हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि हमने तो ना कभी एनसीसी अटेंड किया है, ना ही हमने क्लास अटेंड करी है। अब हम जाएंगे वहाँ, सर को बोलेंगे कि सर हमें फॉर्म में ये लिख दो कि हम आपके पास आया करते थे ट्रेनिंग के लिए। तो थोड़ा सा तो मतलब लग तो रहा था कि हम फंस गए, अब हम क्या करें। फिर भी हमने जैसे स्ट्रैटेजी बनाई और हम फॉर्म लेके पहुँच गए एनसीसी यूनिट। अब वहाँ पे पहुँचना भी एक टास्क था, जो मतलब क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही अंदर जाके अजीब सी जगह में, सुनसान सी जगह में था। एंड देन फिर हम वहाँ पहुँचे, हमें पहले लगा था कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, आई डोंट थिंक सो यहाँ कोई यूनिट या कोई ऑफिस है, यहाँ हमें गलत एड्रेस मिल गया है। तो फाइनली हम वहाँ पहुँच गए, एंड वहाँ पहुँचे तो फिर हमने सर को बोला कि सर ऐसा है कि हमने एनसीसी में नाम तो दे दिया था, पर हमें ना एड्रेस नहीं मिल रहा था, तो हम आके ना कैंप्स और ये सब ना अटेंड नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब वो भी तो फिर सर है ना, मतलब अपना अपना एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए सब लोग। तो उन्होंने भी वहाँ पे एक गेम खेल दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस फॉर्म पे साइन कर दूँगा अगर अभी हमारे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए हमें लोग स्टूडेंट्स चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें, एंड फिर मे बी दिल्ली के बाहर भी जाना पड़े टू अटेंड द प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग। तो आप लोग मुझे ये प्रॉमिस करो कि आप लोग ये अटेंड करोगे, तो मैं इस पे साइन कर देता हूँ। तो फिर हमने उस टाइम पे तो बस हमें एग्ज़ाम देना था, तो हमने कहा कि हाँ हम सब करेंगे, प्रोग्राम है, ट्रेनिंग है, हाँ वाह वेरी फन वेरी एक्साइटिंग, हम बिल्कुल करेंगे सर, आप बस इस पे साइन करके हमें दे दो। हो गया, हमें साइन करके दे दिया गया। अब हम वहाँ पहुँच गए एग्ज़ाम देने के लिए। एंड देन ऑब्वियसली क्योंकि कॉलेज से आप लिंक्ड हैं तो बातचीत होगी, ऐसा नहीं है कि हम अगर सर को वहाँ एनसीसी में बोल के आ जाए कि हम आएंगे प्रोग्राम में और फिर हम गायब हो जाएं तो वो चलेगा, दे विल कॉन्टैक्ट अस, है ना, क्योंकि कॉलेज से लिंक्ड है। तो अब हमने एग्ज़ाम वगैरह दे दिया, फिर उन्होंने बता दिया गया था कि हमें इस डे से आना शुरू करना होगा कैंप के लिए, ट्रेनिंग के लिए। आई डोंट रियली रिमेंबर कि कैंप था कि ट्रेनिंग, क्या वर्ड बोलेंगे, बट आप समझ जाओ, है ना। ठीक है, तो हमने एग्ज़ाम दिया, हमें एडमिट कार्ड मिल गया, हमने एग्ज़ाम दे दिया। फिर हम अब मालूम है हमें कि अब हमें जाना तो है, ये 15 दिन का जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो अटेंड तो करना पड़ेगा। तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं, तो पहले दिन ही हमें ये बताया जाता है कि मेरे लंबे बाल भी हुआ करते थे, तो फिर ये बोला गया है कि आपको एक तो बाल पूरे बांधने हैं बन, एंड ऊपर से बन नेट भी लगाना होगा, देन क्लिप लगाना होगा, सब कुछ ऐसे टाइडी रखना होगा। यू कैन नॉट जस्ट कम हियर एंड डू फैशन शो। आपको ये पर्टिकुलर तरीके से कपड़े पहनने होंगे, ट्रैक सूट, जैकेट एंड ये सब। कैजुअली जीन्स एंड टॉप में नहीं आ सकते और ड्रेस में नहीं आ सकते, ये सब हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली सारा कुछ है। हमें लगा 15 दिन की बात है, न्यू एक्सपीरियंस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बैक इन माई माइंड मैं तो यही सोच रही थी कि इतने सारे बच्चे, हम तो नहीं ही सिलेक्ट हो गए, एंड वील मेक श्योर कि हम सिलेक्ट ना हो, बस हमारा काम हो जाए। तो हमने अटेंड करना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे हर दिन ट्रेनिंग होती थी कुछ ना कुछ, कि बोट में अगर फंस जाओगे तो कैसे बोट को रो करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे रोप बांधनी है, कैसे बोट को बांधना है, सारे सेफ्टी मेजर्स एंड एवरीथिंग बताया जा रहा था। पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है, लाइक मार्च भी कर रहे हैं, फिर नेवी का अलग होता है वो सिखाया गया है, वो सब हो रहा है। अब मुझे कभी कभी बहुत मज़ा आता था, क्योंकि जब मार्च कर रहे हैं ना तो वो सिंक्रोनाइज्ड वे में करें, बिकॉज आई लाइक टू डांस, तो मुझे वहाँ सिंक्रोनाइज्ड तरीके से वॉक करने में बहुत मज़ा आता था, मार्च करने में, सॉरी। बट ऑब्वियसली मैं बहुत आउट ऑफ द प्लेस थी वहाँ पे, सब लोग काफ़ी, उन्हें मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं और मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं क्या कर रही हूँ, और मैं बहुत मस्ती ही कर रही थी वहाँ पे। फिर भी ट्रेनिंग होती थी, कुछ कुछ सिखाया जाता था, बहुत कुछ सिखाया जाता था। फिर हुआ कि अब आपको स्विमिंग क्लासेस भी दी जाएगी, आपको इधर हर दिन पहुँचना है, स्विमिंग करनी है। तो हम लोग पहुँचते थे स्विमिंग के लिए। तो उस टाइम तक मुझे ये समझ आ गया था बाकी लड़कियों से बातचीत करके कि बाकी लड़कियाँ बहुत सीरियस है इस चीज़ को लेके। मतलब इसके बाद, इस प्रोग्राम को करने के बाद वो एक एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद वो नेवी ऑफिसर्स बनना चाहते हैं या फिर इन सब में ही घुसना चाहते हैं, मतलब उनका सॉर्टेड, दैट्स व्हाई दे हैव कम हियर। मैं तो आई हूँ क्योंकि मैंने एडमिट कार्ड मुझे नहीं मिल रहा था और मैंने झूठ कह दिया था कि मैं एनसीसी के प्रोग्राम्स अटेंड करती थी, तो मुझे अटेंड करना पड़ रहा है ना, मेरे साथ तो साजिश की गई थी। तो आई न्यू बाकी लोगों के लिए कितना सीरियस था, एंड आई न्यू कि मेरे लिए सीरियस नहीं है। तो मैं
जब स्विमिंग होती थी तो ऑब्वियसली प्रॉपर ट्रेनर आते थे एंड वो सिखाते थे, तो सारे लोगों को सिखाया जाता था। तो बहुत सारे बच्चे होते थे, तो इसीलिए सबको एक एक करके टाइम देना थोड़ा मुश्किल है। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यू जस्ट गो एंड टेल कि मुझे ये चीज़ सिखा दीजिए। जनरली सिखाया जाएगा बट वैसे आपको पूरा अटेंशन नहीं मिलेगा। तो मैं खुद से कि मैं महान, मैं ऐसे कैसे, मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ, मैं हेल्प करूँगी, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसको करने देना चाहिए। तो आई वुड ऑलवेज टेक अ स्टेप बैक कि मैं तो अपने लाइफ में कभी भी सीख लूँगी, इन लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोग सेलेक्ट हों, इसमें जाए, तो सारा टेंशन उनको मिले तो अच्छा होगा। तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाई थी ऑब्वियसली, इसलिए अब मैं सीखने की कोशिश करती रहती हूँ। तो उस टाइम पे मैं इतना नहीं सीखती थी, पर मैं फ्लोट कर रही हूँ और पानी में हूँ, वो सब मैं कर रही थी। तो हमने वो सब किया, पूरा कैंप, हमने जो स्विमिंग का क्लासेस थे वो अटेंड करे एंड देन ऑब्वियसली आई डिडंट नो कि कैसे स्विम करना है। मैं इतनी थोड़ी सी डरती भी थी पानी से और मैं इतना ध्यान भी नहीं दे रही थी, क्योंकि एज ए सेट मेरे लिए फॉर्मेलिटी है। अब उसके बाद स्विमिंग की क्लासेस ख़त्म हुई, तो स्विमिंग क्लासेस के बाद जब हम आते थे, क्योंकि हम इतना थक जाते थे पानी में इतनी देर तक रह के कि हम बस में सो जाते थे। अब हम बस में सो गए हैं तो हमें हमें बी स्टेशन पे उतरना है, हमें वाई स्टेशन पे आँख खुल रही है जब बस का एकदम एंड हो रहा है कि हम तो सोते रह गए थे, अब हम क्या करें। तो उसी में हम भाग रहे हैं दूसरे बस को लेने के लिए। हम वापस इतना दूर घूमे, हम थक जाते थे, तो वापस घूम के जा रहे हैं। एंड उसी टाइम पे मैं इतनी नाइव प्यारी बच्ची थी, इतना दुनियादारी पता नहीं था कि इतने बेकार होते हैं लोग, कि अपना फ़ोन और अपना जो कुछ कैश था मेरे पास, वॉलेट में कैरी नहीं करती थी, कैश एंड फ़ोन मैंने अपने बैकपैक के बिल्कुल आगे वाले चेन में, जो छोटा वाला चेन नहीं होता, उसमें डाल लिया और पीछे की तरफ से बांधा हुआ है अपना बैग, पकड़ा हुआ है अपना बैग। और मैं फिर दौड़ रही हूँ बस में घुसने के लिए। अब जब तक मैं घुस रही हूँ तब तक मेरे बैग में से मेरा फ़ोन एंड कैश चोरी करके कोई भाग रहा है। मैं ऐसे देख रही हूँ, फिर मैं कंडक्टर भैया को कह रही हूँ कि भैया बचाओ, रोको रोको रोको, मेरा फ़ोन। एंड ही जस्ट स्माइलिंग। एंड हम पूरे टाइम पे दोनों उतर के ढूंढे जा रहे हैं कि हम कैसे क्या करें, पुलिस को बताएं कैसे करें। हम लोग बहुत डर गए, हम बहुत देर तक तो भाग रहे थे, हम लोग पता नहीं कहाँ भाग रहे थे, हम बस दौड़ रहे थे कि हमें मिल जाएगा चोर और हम उससे फ़ाइट करके ले लेंगे। तो हम भाग रहे हैं, हम कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन गया। लाइफ में मुझे अपना इंडिपेंडेंट फ़ोन मिला था एंड वो चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग डर के वापस घर आते हैं। मैं घर आके अपने पेरेंट्स को बताती हूँ कि ऐसे ऐसे हो गया, रोते हुए ऑब्वियसली, कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया, मेरे बैग के पीछे रखा था, कैश तो नीचे गिर गया बट मेरा फ़ोन ले गया वो चोर, ऐसे वैसे करके। तो फिर जो मेरे पापा है उन्होंने फिर मुझे बोला कि वाई डिड यू नॉट कॉल द पुलिस, लाइक आप घर पे क्यों आया, उस टाइम पे पुलिस को फ़ोन करते तो वो रेडियस में क्या पता पकड़ लेते, बट चांसेस हैं कि वो नहीं पकड़ेंगे, सबके कॉन्टैक्ट्स होते हैं ये वो। एंड ही वॉज वेरी कैजुअल अबाउट इट कि कॉन्टैक्ट्स ही होते हैं तो इतना चांस बहुत नहीं है कि मिल जाएगा, बट क्या पता मिल जाता। तो मैं ऐसे थी कि ऐसे कैसे, क्यों नहीं मिलेगा, कि कोई चोरी करेगा तो चोर पकड़ा नहीं जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो एंड देन फिर बता रही थी कि जो कंडक्टर था वो भी हंस रहा है, उसको भी नहीं कि मुझे रोके या उसको रोके कुछ करे। देन पता चला कि सब कोई मिले हुए होते हैं। आई डोंट नो कितनी सच्चाई है इस बात पे, पर अब मैं यही मानती हूँ कि हाँ, अगर ऐसे कोई चोरी हो रही है एंड अगर सामने खड़ा हो कि कोई हंस रहा है एंड वो आपको वार्न नहीं कर रहा है या आपको बचा नहीं रहा है, दैट मीन्स वो भी इन्वॉल्व है। आई डोंट नो, एनीवे, सो फ़ोन चोरी हो गया, ठीक है। अब हमें वापस से अपने क्लासेस, अपने कैंप और ये सब अटेंड करना है और हम कर रहे हैं। डेली सुबह सुबह पहुंच जाते थे, करते थे, फिर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बहुत हेक्टिक, बट ओके, कर लेंगे। देन मुझे फ़ोन भी मिल गया, नोकिया लूमिया, कि अब एक फ़ोन तो चोरी हो गया है तो अब नया ले लो। पहले वाला नया नहीं था, सेकेंड हैंड था, भैया या फिर पापा जी का ही था जो मुझे पास ऑन हुआ था, पर हाँ ठीक है, अब नया फ़ोन मिल गया मुझे, नोकिया लूमिया। अब मैं बहुत खुश हूँ। अब वहाँ पे भी जा रहे हैं तो कर रहे हैं, अब बिना मन के भी अब मैं कर रही हूँ कि ये तो 12 बजे तक, सुबह के 6-7 बजे से लेके 12 बजे तक मुझे यहाँ रहना है, मुझे अटेंड करना है तो करना है, ठीक है। एंड काफ़ी वहाँ पे लोगों को भी पता चल गया था कि इतनी सीरियस नहीं है ये, यहाँ पे बस फॉर्मेलिटी के लिए आई हुई है, पर ठीक है। तो दोस्ती भी बन गई, दोस्ती भी हो गई थी मेरी लोगों से, एंड टीचर्स भी ठीक थे कि इतना मतलब बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थे टुवर्ड्स मी, तो सब ठीक था, इट वॉज़ गुड, सब हो रहा है। अब हमें 2 जगह पे जाना है ये प्रोग्राम के लिए, एक हो गया गोवा और एक है आगरा, हाँ आगरा एंड गोवा। तो गोवा की जब लिस्ट आती है तो उसमें मेरा नाम नहीं आता है, मेरे फ्रेंड का आ जाता है। और मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ कि यस,
मैं तो चाहती ही यही थी कि मेरा नाम ना आए और मैं बस फॉर्मेलिटी करके घर चली जाऊँ। तो हुआ कि ठीक है, गोवा में वो जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, अपना सब करेंगे, वहाँ पे स्विमिंग कंपटीशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, मतलब नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सबका अलग अलग कंपटीशन होगा। तो सब लोग अपना एक्साइटेड हैं, जा रहे हैं। फिर सर कहते हैं कि बट एक और चीज़ होगी और एक और इंसान है जो एक दूसरे प्रोग्राम में जाएंगे, वो है आगरा में, एंड दिस विल बी मोर ऑफ अकेडमिक्स, नेवी एंड इन सब की कुछ पढ़ाई से रिलेटेड होगा। इट विल नॉट बी कि आप वहाँ पे जाके स्विमिंग कर रहे हैं या कोई कंपटीशन हो रहा है, मार्च कर रहे हैं, सब आपको वहाँ पे जाके कुछ पढ़ाया जाएगा और आपको वो पढ़ाई करनी है। अगर आपको अच्छा लगे फिर आप एग्ज़ाम देंगे, फिर आप इसमें और आगे आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, ओके। फिर मेरा नाम आ गया कि स्वाति, आप दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हुए इस प्रोग्राम में जाएंगी, सिर्फ एक लौती लड़की। तो मैं एक लौती लड़की अपने यूनिट से निकल पड़ी ये आगरा जाना है 12 दिन के लिए। ओ माय गॉड, अभी भी सोचती हूँ तो मुझे लगता है मैंने कैसे किया था, कुछ नहीं पता है मुझे आगे पीछे। और मुझे एक बोल दिया गया कि आप दिल्ली की तरफ से आप जा रही हैं, आपके साथ एक और लड़की होगी पर वो दूसरे यूनिट से है, आप हमारे यूनिट से आप एक लड़की हैं जो जा रही हैं फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। अब मुझे अकेले जाके इधर जाके वहाँ से कुछ फॉर्म फिल करना है, बहुत सारी भाग दौड़ हुई थी, अलग अलग यूनिट में जाना है, वहाँ पे ये फॉर्म फिल करना है, वहाँ से ये लेना है, वो लेना है, 10 चीज़ें। अब मैं अकेले छोटी बच्ची इधर से उधर दौड़ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है। तो सब हो गया। फिर सुबह सुबह आगरा जाना है, तो फिर ट्रेन में बैठ के मैं पहुँच गई आगरा। अब आगरा में उन्होंने क्या किया हुआ था कि एक पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल को उन्होंने कैंप पूरा बना दिया था कि वहाँ पे सब लोग रहेंगे। और ठंड की बात है ये, लाइक दिसंबर जनवरी के आसपास की एकदम ठंड। तो मैं पहुँच गई वहाँ पे, एंड अब मैं रूम शेयर कर रही हूँ कम से कम 40-50 लड़कियों के साथ, बहुत बड़ा, जैसे क्लासरूम्स होते हैं ना बड़े से, उसमें कम से कम 40-50, और अलग अलग लोग थे, अलग अलग जगहों से आए हुए थे। और पहली बार मैं इतना घर से भी अलग आई थी इतने दिनों के लिए, एंड इतने सारे लोगों को जिनको मैं जानती नहीं, उनके साथ मुझे रूम भी शेयर करना है, बाथरूम भी शेयर करना है, सब खाना वाना सब कुछ अब साथ में ही हो रहा है, ठीक है। पहले दिन तो मुझे रोना ही आ गया कि मैं ये कहाँ आ गई हूँ, मैं ये कैसे करूँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। बट देन ऑब्वियसली मैं अपने आपको समझाई जा रही थी कि एक फेज़ है, एक एक्सपीरियंस है, टेक इट लाइक दैट, एन्जॉय, मज़ा आएगा, सीखने को मिलेगा, यू विल मेक फ्रेंड्स, ठीक है। आई यूज्ड टू गिव पेप टॉक टू माई सेल्फ एवरी नाइट। अब वहाँ पे खाने का सिस्टम बहुत ही, आई डोंट लाइक इट, आई एम ऑलरेडी अ वेरी पिकी ईटर। तो वहाँ ऑलरेडी बहुत मुझे स्ट्रगल हुआ था खाने को लेके भी, क्योंकि ये ऐसा है वैसा है, ये हाइजीनिक नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। मेरे बहुत नाटक थे, मेरे सारे नाटक ख़त्म हो गए थे बाय द एंड ऑफ दीज 12 डेज़, काफ़ी बेटर हो गई थी उस टाइम पे। पर हाँ, वहाँ पे जब ब्रेकफास्ट में मुझे पूड़ी एंड अचार मिलता था, तो मैं क्योंकि मुझे बाकी दाल और ये सब पसंद नहीं आता था, बहुत पानी जैसा होता था, बेस्वाद होता था, तो जब भी पूड़ी एंड अचार ब्रेकफास्ट में मिलता था, मैं एक्स्ट्रा पूड़ी और अचार प्लेट में ढक के ले आती थी और अपने बेड के नीचे रख देती थी कि अब मैं लंच या फिर डिनर देखूंगी कि कैसा है, क्या मिल रहा है, अगर कुछ अच्छा नहीं होगा तो फिर मैं यही खाऊंगी। और मैं फिर इंजॉय करती थी, पूड़ी एंड अचार सिर्फ खाती थी मैं तो ये सब होता था। फिर काफ़ी कभी कभी होता था कि लड़कियों से बैठ के बात कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें हो रही है, तो ऐसा भी नहीं था कि बहुत बेकार एक्सपीरियंस था, बट लोगों के साथ बातचीत करने में भी मज़ा आता था, ठीक है। बट थोड़ा सा तो अगेन आई वॉज आउट ऑफ प्लेस, ये सब वहाँ पे बहुत सीरियसली आए हुए थे इस चीज़ को करने के लिए, बट ठीक है। अब हम लोग वहाँ पहुँचते थे तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और मुझे कोई ज़्यादा यूनिफॉर्म मिला ही नहीं था, क्योंकि मैं अकेली थी, तो इन लोगों ने इतनी मेहनत भी नहीं की थी मेरे ऊपर कि इसको देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म और ये सब। तो मैं एकदम लग रहा था कि हमारी यूनिट एकदम गरीब है, कि इनके पास कुछ नहीं है, तो मेरे पास बहुत कुछ नहीं होता था। तो कई बार पॉइंट आउट होती थी मैं कि आपने ये नहीं पहना, आपने ये नहीं पहना, तो आई वुड से कि मुझे मिला ही नहीं है, तो मैं कैसे पहनती, तो वो सब होता था, ठीक है। क्लासेस अटेंड होने लगी, एंड देन आफ्टर 2-3 days आई मेड सम फ्रेंड्स, एंड आई डोंट नो क्यों कभी हमने एक दूसरे के नंबर्स एक्सचेंज नहीं किए, नंबर एक्सचेंज किए थे, बट देन मेरा फ़ोन चेंज हो गया, आई हैव नो क्लू, बट आई एम नॉट इन टच विद दैम, बट दे वर रियली नाइस गर्ल्स, एंड मुझे बहुत मज़ा आता था उन लोगों से बात करने में।
कभी अगर मैं उन लोगों तक पहुंच पाई तो मैं ज़रूर उनसे बात करना चाहूँगी। तो मैंने काफ़ी अच्छे दोस्त बना लिए थे एंड देन जैसे ऐसे चल रही थी मेरी लाइफ वहाँ पे, बोरिंग। एंड देन फिर मैंने 2-3 लड़कियों से दोस्ती कर ली, फिर तो फिर हम बैक बेंचर्स मस्ती कर रहे हैं, रात में बातचीत कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं। फिर लाइफ वॉज गुड देयर, फिर हम लोग एडजस्ट कर ले रहे थे साथ में, तो सब कुछ अच्छा था। फिर बाकी स्टेट्स की भी लड़कियां थी, वो भी बातचीत करने आ जाते थे रात में, फिर दोस्ती होती थी, फिर हम लोग बात करते थे। फिर मैं थोड़ी सी यूज्ड हो गई, फिर ठीक था, फिर मज़े आने लग गए। फिर हुआ कि फ़ोन हमें नहीं मिलता था, हमारा फ़ोन उन लोगों के पास रहता था स्विच्ड ऑफ। रात में या किसी एक टाइम पे हमें अपना फ़ोन मिलता था कि घर पे बात करनी है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ वहाँ पे सबमिट कर दिया जाता था फ़ोन। तो अब हमें जाना है ताजमहल, क्योंकि आगरा आए हुए हैं। तो आई थिंक एंड ऑफ द कैंप था या 2-3 दिन बचे हुए थे, तब हमारा आगरा में ताजमहल देखने का प्लान बन गया। मतलब उन लोगों ने ही करा ये पूरा, जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे कि अब सबको हम ताजमहल घुमाएंगे। तो अब हुआ कि फ़ोन सबमिट कर दो, फ़ोन लेके कोई नहीं जाएगा। आई डोंट नो क्या रीज़न था, बट ऐसा ही रीज़न था, ये फ़ोन नहीं लेके जा रहे हो। तो तब मैंने जो अपने दोस्त बना लिए थे 3-4, तो हम लोगों ने क्या किया था कि उन लोगों के पास ना एक स्पेयर फ़ोन भी था। अब मेरे फ़ोन का उस टाइम पे नोकिया लूमिया की जो कैमरा क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी कंपेयर टू बाकी सबकी। तो मेरा फ़ोन जो था वो मतलब काफ़ी लोगों को पसंद आता था कि हम इससे से फ़ोटो क्लिक करेंगे। तो हम जब भी अपना फ़ोटो भी क्लिक करते थे, जब हमें मिलता था फ़ोन, तो मेरे ही फ़ोन से क्लिक किया जाता था। तो हुआ कि अब ताजमहल जा रहे हैं और मैं लाइफ में पहली बार ताजमहल जा रही हूँ और हम फ़ोटो ही ना खींचे तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमने पूरी प्लानिंग करी कि जिनके पास एक्स्ट्रा फ़ोन है, हम वो प्रिटेंड करेंगे कि वो मेरा फ़ोन है और जो मेरा फ़ोन है उसको हम छुपा के रखेंगे। तो हमने पूरा ऐसे स्ट्रैटेजी लगा ली कि कैसे इनको लगे कि हमारे पास अब कोई एक्स्ट्रा फ़ोन नहीं है। हमने सब कुछ एक एक करके जब सबसे मांगने आए तो सबने ना सबमिट कर दिया, और जो मेरा फ़ोन था वो हमारे पास ही बैग में छुपा हुआ है, स्विच ऑफ करके हमने रख लिया। तो मेरी एक फ्रेंड है, अब उसको मैंने बैग दे दिया है कि मैं बैग तो नहीं कैरी कर रही हूँ, तो मेरे फ़ोन को अपने बैग के अंदर रख ले स्विच ऑफ करके, जब हम फ़ोटो क्लिक कर पाएंगे हम वहाँ पे जाके फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। तो हम बस में बैठे हैं, हम एक्साइटेड हैं कि ये हमने तो उल्लू बना दिया, हमारे पास तो फ़ोन है, हम तो फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, मेमोरीज़, ये वो हम अपना बहुत बहुत एक्साइटेड है कि हमने मतलब क्या जीत हासिल कर लिया है। ठीक है, हम एक्साइटेड, ठीक है। फिर हम अब नीचे उतर रहे हैं, तो मैं और मेरी वो फ्रेंड हम सबसे पीछे बैठे हुए थे। ठीक है, अब हम उतर रहे हैं। आई सेड मुझे बैग दे दे, मैं पकड़ लेती हूँ, अब इट्स ओके। शी सेड नहीं नहीं मैं पकड़ लूँगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब हम बस से उतर रहे हैं, ठीक है, मैं उतर रही हूँ, वो मेरे पीछे पीछे आ रही है। अब उसने पता नहीं क्या किया, कैसे किया, आई डोंट नो कि मेरे पीछे क्या हुआ है। अब मैं सीधा चल रही हूँ, मैं नीचे उतरती हूँ, अब वो उतर रही है एंड अचानक से खून 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 और रोना शुरू। और वहाँ पे जो टीचर्स थे, वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे, वो लोग दौड़ते हुए आते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया तुम्हारे हाथ को। तो देखते हैं कि उसका अंगूठा, उसने कुछ तो विंडो पे अटका लिया था उतरते वक्त, कुछ तो किया था उसने कि उसका अंगूठा जो है वो खून होगी वो। ठीक है, अब उसको वहाँ से पकड़ के लेके जा रहे हैं, जल्दी से कार में बैठा रहे हैं कि इसको हॉस्पिटल लेके चलो, इसका मरहम पट्टी करनी पड़ेगी, इसने बहुत चोट कर लिया अपने आप को। अब उसके साथ साथ जा रहा है मेरा बैग, अब वो जा रहा है, अब इतने सारे लोग हैं, इतना पैनिक सिचुएशन है। अब मैं और मेरे बाकी दोस्त जो नीचे खड़े हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि बैग जा रहा है, फ़ोन जा रहा है। अब इसको तो चोट लगी है, वो लगी है, बट फ़ोन भी जा रहा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो चली गई। अब हम बस ऐसे ही टहले जा रहे हैं कि वाह कितना सुंदर है ताजमहल, बट हमारे पास फ़ोन नहीं है टू रिकॉर्ड, क्योंकि उस टाइम पे तो सब कुछ रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी था। तो एंड ऐसा भी नहीं कि उस टाइम पे हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे, जस्ट फॉर आवर सेल्व्स आई थिंक, कि हम घर पे दिखाएंगे कि हम यहाँ घूमने गए थे, जो भी है। हम फिर अपना घूमे फिरे, वी मेड पीस विथ इट कि नहीं है हमारे पास अब फ़ोन, एंड हमारी फ्रेंड को भी चोट लग चुकी है एंड वो अब ताजमहल भी नहीं देख पाएगी, तो वी वाज सैड। पर हम अपना घूमे फिरे, फिर लास्ट में आते वक्त हमें पता चला कि ये लोग प्रॉपर एक फ़ोटो क्लिक करेंगे और हर एक बच्चे को देंगे कि आप अपने साथ रख सकते हो। तो हमें इतनी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं थी कि हम फ़ोन चोरी करके लेके आएंगे कि हम फ़ोटो खींचेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे लिए प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स आए हुए थे, वो हमारी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। एनीवे, आई विल आस्क माई मॉम कि उनको अगर मेरी फ़ोटो मिलती है तो वो मुझे भेजे, फिर मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊंगी। अगेन मैं अलग ही दिखूँगी आपको।
फुल जैकेट वैकेट पहन के वाइट यूनिफॉर्म में। एनीवे ठीक है, तो अब उसके बाद हमने फ़ोटो क्लिक कर ली एंड फिर रात में जाके मुझे मेरा फ़ोन वापस मिला एंड देन उसके हाथ में मरहम पट्टी लगी हुई है एंड देन वो भी ऐसे बैठी हुई है। तो फिर ये सब हुआ एंड देन फाइनली 12 दिन पूरे ख़त्म हुए और फिर हम लोग वापस अपने अपने घर आ गए एंड या यही हुआ। फिर आज तक मेरे लिए वो बहुत स्पेशल, जो मुझे लगता था कि कहाँ ही मैं फंस गई हूँ, मैं पूरे टाइम ऐसे थी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, बट इट डिड चेंज समथिंग इनसाइड मी एंड मुझे थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना दिया चीज़ों को हैंडल करने में, थोड़ा सा और इंडिपेंडेंट बना दिया एंड थोड़ी सी और मैं एडजस्टिंग हो गई बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड देयर। तो वहाँ पे रहना, खाना पीना, बाथरूम, एवरीथिंग। अभी भी मैं हूँ थोड़ी सी ऐसे ऐसे करती हूँ, मैं पिकी हूँ अबाउट एवरीथिंग, बट उस ट्रिप से मैं थोड़ी सी तो चेंज होके आई थी। सो ये था, बट देन ऑब्वियसली एज आई सेड कि मैं इतनी सीरियस नहीं थी इस चीज़ को लेकर और ना मैंने कभी सोचा था कि मैं इसको आगे परस्यू करूँगी, इसलिए फिर वो वहीं पे ही ख़त्म हो गया था एंड देन आई डिडंट कंटिन्यू। और मुझे अवार्ड भी मिला था, तो मैं वो भी आपको फ़ोटो दिखाऊंगी। दैट वाज माय स्वीट लिटिल स्टोरी ऑफ मी बीइंग नेवी एनसीसी कैडेट ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज। ओके, दैट्स इट या, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू एंजॉयड एंड मैंने ज़्यादा बोर नहीं किया आप लोगों को कि बक बक करे जा रही हो। आई रियली होप यू गाइज हैड फन एंड अगर ऐसे आप लोग को अच्छा लगा है स्टोरी तो मैं और सोचूंगी और फिर आप लोग के साथ कुछ कुछ शेयर करूँगी, क्योंकि आई रियली फेल्ट लाइक आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड एंड मैं उनको सब कुछ अपनी बातें बता रही हूँ, तो इट फेल्ट गुड। बट या आई थिंक अब हम और क्लोज हो रहे हैं क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बातें भी शेयर कर रही हूँ। वाओ। ओके चलो, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय।